सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या विकल्प चुनिएगा, हलफनामा या फिर माफी? अर्पिता जी, आप लोगों ने हमें क्या समझ रखा है कि हम माफी मांगेंगे? हमने तो माफी अंग्रेजों से नहीं मांगी। अंग्रेजों से माफी मांग करके जिन लोगों के पुरखे आज की डेट में देश में जिंदा हैं, वो लोग माफी मांगे। हम लोग माफी मांगने वाले लोगों में नहीं है। और चुनाव आयोग का दोगला रवैया तो आज आपके सामने आ गया। नहीं, उस दोगले रवैये से पहले जरा सर हलफनामा देंगे, इसका सीधा मतलब, और 7 दिन के अंदर राहुल गांधी हलफनामा देंगे। अरे सुनिए ना, नहीं मैं पूछ रही हूँ सर, आपने कहा ना माफी तो हम नहीं मांगने वाले किसी कीमत पे, कोई ऐसा नहीं करवा सकता कि माफी मंगवा दे। मैं समझ गई, हलफनामा देंगे 7 दिनों में। पहले नहीं सर, ये स्पष्ट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं ना फटाफट। आप मेरी पूरी बात सर ये स्पष्ट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं ना फटाफट। हाँ नहीं तो आपके साथ बड़ा मसला है। हमने कब कहा हम हलफनामा देंगे? आप हमारी पूरी बात नहीं सर, सुनना 2 विकल्प है, बात नहीं सुनना चाहते, आप हमें हटा दीजिए। जो जी, आपकी मर्जी है वो कहिए आप। सर इसमें नाराजगी की क्या बात है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 2 विकल्प है, या तो हलफनामा या तो माफी। क्या नाराजगी की बात है? आप हमारी पूरी पहले बात वाली स्थिति में बने रहेंगे, ना आपके हलफनामा देंगे ना माफी मांगेंगे, और आप कह रही हैं हम हलफनामा देंगे? हाँ जी नहीं क्या हम ना हलफनामा देंगे ना हम माफी मांगेंगे। और चुनाव आयोग का ठीक। दोगला रवैया आपके सामने है। देखिए मैं स्पष्ट चाहती हूँ कि आपका पक्ष भी स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ सर। अनुराग ठाकुर ने लगाए, अगर दोगला चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग रहा है। हाँ ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए उन्होंने ये बताया है, सुनिए बात क्यों नहीं करने देना चाह रही है जी? इस पे ये जो हम पहली बात पे अटके हैं ना, यहीं पर मेरा 1-2 सवाल है, इसको जरा सा क्लियर कर लें। मैं सुरेंद्र जी, आप ना इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बात रखते हैं, मैं बताऊं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो कंफ्यूजन जल्दी जल्दी स्पष्ट होता है वो चला जाएगा फिर मौका। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि मैं दूसरों के पास जा रही हूँ, मैं तो अभी आप ही से बात कर रही हूँ। कैसे करें भाई? अरे सर समय तो लिमिटेड है ना सर, ऐसा तो नहीं कि 5 बजे से दंगल की शुरुआत करेंगे रात भर चलेगा सर, ऐसे तो नहीं है ना सर। सुनिए सर, उन्होंने कहा आज चुनाव आयोग नहीं चलेगा, लेकिन बात अगर सवाल करेंगे तो पूरा जवाब सर सवाल का जवाब मिल जाए। मैं आप सुनिए ना सर, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, जो वो कह रहे हैं कि हलफनामा आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे, वो ये कह रहे हैं हलफनामा देना क्यों पड़ता है? अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र का ही बंदा है वहीं का, तो उसको फॉर्म 6, 7, 8 वो भर सकता है, ये छूट उसको है। लेकिन अगर विधानसभा के निर्वाचक को नहीं है तो आपके पास कानून में एक ही विकल्प है, वो है आपको दरअसल अपनी शिकायत जो है वो शपथ देनी होगी, जिस पर आरोप है उसके सामने ये दर्ज करानी होगी। सर ये कानून है, ये सर ये नियम है। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आप दूसरों से नहीं करवाते हैं, हमसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो उस जगह की, उस विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, जहां से वो खुद आते हैं। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है, चुनाव आयोग गलत तरीके से कानून की व्याख्या कर रहा है। यह बात होती है इलेक्शन के समय पर। हम आपको बता रहे हैं इलेक्शन में एक पूरी विधानसभा की सीट को एनालाइज करके, और उसी तरीके से उसी सीट को एनालाइज, दूसरी 6 सीटों को एनालाइज करके अनुराग ठाकुर भी चुनाव आयोग के ऊपर वही आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग रहा है। चुनाव अनुराग ठाकुर के हमीरपुर की सीट की बात कर रहे थे। चुनाव क्या नाम, अनुराग ठाकुर तो कन्नौज की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात कर रहे हैं, मैनपुरी की बात कर रहे हैं। जब अनुराग ठाकुर से तो हलफनामा नहीं मांग रहा, क्या अनुराग ठाकुर दूध के धुले या उनके चाचा लगते हैं, भतीजे लगते हैं, क्या लगते हैं ज्ञानेश गुप्ता के? और राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। चुनाव आयोग खुद दिग्भ्रमित है, चुनाव आयोग दोगला रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और जो भाषा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उससे तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक्सटेंडेड अथॉरिटी के रूप में काम कर रहा है। जो पीछे से उसको बोला जा रहा है वो कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो एक बात नहीं, चुनाव आयोग ने तो काफी चीजें कही। अभी कहने लगा चुनाव आयोग, छोटी सी बात कह रहा है कि साहब 1-2 डबलिंग हो गई। अरे 6 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख फर्जी वोटर है। 6 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख यानी 20% फर्जी वोटर है। चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता, कान खोल कर सुनो, जो आपने लिस्ट दी है उसमें 6 लाख में 1 लाख फर्जी वोटर है, 20% फर्जी वोटर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते। ठीक है सुरेंद्र जी सुनिए, अगर कोई गड़बड़ी है, क्योंकि वो ये भी बता रहे हैं ना कि सबसे बड़ी मतदाता सूची जो है वो भारत की है, 60% से ज्यादा लोग मतदान करते हैं सर। तो ऐसे में हम और आप या चुनाव आयोग कोई ये नहीं कह सकता कि सब कुछ 100% साफ होगा, शुद्ध हो तरीके से हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी या खामी तो रही जाती है। वो उसी खामी और गलतियों का जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपको कोई समस्या है, सुनिए सर, अगर आपको कोई समस्या है तो आपके पास तय वक्त है,
1 सितंबर तक का समय है, उन 1 सितंबर में आप स्पष्ट कर दीजिए। उसके अलावा भी आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आज स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये भी बता दिया, उन्होंने ये भी बेसिक समझा दिया कि सर देखिए, पत्र देना और हलफनामे में अंतर है। आप पत्र देखकर ये नहीं कह सकते अब भाई कार्रवाई कीजिए। जो एक प्रक्रिया है सर हलफनामे की, वो प्रक्रिया तो निभानी पड़ेगी, वो यही स्पष्ट कर रहे हैं ना। मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि हलफनामा अनुराग ठाकुर से भी मांग लो ना, क्यों नहीं मांग रहे? नंबर एक। और नंबर जो तय वक्त की बात है, सुनिए जो तय वक्त की बात है, हम 1 सितंबर तक बिहार में करेंगे। बिहार का मुद्दा अलग है, यहां का मुद्दा अलग है। बिहार में तो इन्होंने मुंह की खाई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मान लिया है, हम आधार कार्ड देंगे सब लोगों का, क्यों नहीं देंगे? और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। अभी तक 34,000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हो चुकी, 34,000 से, ये कह रहे एक भी आपत्ति नहीं आई। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने 18,000 हलफनामे दिए, 18,000। चुनाव आयोग बताए उत्तर प्रदेश में मतदाता की गड़बड़ी के 18,000 हलफनामे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने दिए थे। चुनाव आयोग ने क्या किया उन पर? चुनाव आयोग मक्कारी करने की बात कर रहा है। बताए ना क्या हलफनामा? 18,000 इस पर जवाब अनुराग ठाकुर को पूछ रहे हैं कि वो हलफनामा देंगे कि नहीं देंगे। चुनाव आयोग पर वो फिर से सवाल अभी भी उनके वही कायम है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कोई हलफनामा नहीं आया, कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई, लेकिन यहाँ विपक्ष बार बार वही बात दोहरा रहा है कि हम अपनी आपत्ति कर रहे हैं दर्ज, चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा, ना बता रहा है कि चुनाव आयोग तो बार बार कह रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं आई। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सुरेंद्र जी ने जो शुरुआत की वो शुरुआत इस बात से की कि हम माफी मांगेंगे। हमने तो अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। अरे अंग्रेजों से तो बाद में मांगते, पहले हिंदुस्तान में ही माफी मांगी है। चौकीदार चोर है के मामले में जब सजा होने लगी थी, जाकर सुप्रीम कोर्ट के इसके सामने कहा था कि हमका माफी दे दो साहब, वरना हमारी तो लोकसभा सदस्यता चले जाए। अरे झूठ नहीं बोल रहे प्लीज, अब बीच में नहीं बोले, मैं बोला आपके बीच में, शांति रखिए जरा भाई। माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, हमसे गलती हो गई, हमको माफी दे दीजिए, वरना हमारी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। जब सारे मोदी जो हैं उनके नाम में जो सारे मोदी होते हैं वो चोरी के होते हैं, जब ये कहा उसमें 2 साल की सजा हो गई, उसमें भी स्पष्टीकरण दिया। हमारा किसी जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं था, किसी जाति समुदाय को हर्ट करना हमारा मतलब नहीं था। इसमें भी जो है हमें किसी तरीके से बहाल कीजिए। बहाली, जगह जगह माफी मांगते फिरते हो हर दूसरे केस में, और यहां बैठकर आज तक पर भाषण देते हो क्या हम माफी नहीं मांगते? माफी ही तो मांगते फिर रहे हो आजकल। क्लेम करते हो भाग जाते हो, क्लेम करते हो भाग जाते हो, अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं। अभी आते हैं, मुझे थोड़ा समय तो दे दीजिए, उनका जवाब देकर आपका भी जवाब। नहीं सर, उनको भी टोका था, फिर ये ऐसा ना हो। हाँ, बराबर रखेंगे ना सर। हाँ चलिए, मैं कहता हूं आप मुझे हर 10 सेकंड में टोकते हैं, मैं बोलता रहूंगा, कोई परेशानी नहीं, मैं कोई कांग्रेसी थोड़ी ना हूं। अब आगे आता हूं। एक और चीज इन्होंने कही, हलफनामा क्यों दे? मैं कहता हूं, मुझे अभी इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है, झूठा है। मैं कहता हूं सुरेंद्र राजपूत झूठे हैं। डिबेट से पहले इन्होंने मुझे गाली दी, इस बात का तर्क है कोई? अब मैं जाऊंगा पुलिस चौकी, मैं कहूंगा मुझे सुरेंद्र राजपूत ने गाली दी, वो कहेंगे ठीक है भैया एक काम करो लिख के दे दो। मैं कहूंगा नहीं, मेरा वचन ही मेरा शासन है भाई, मैंने कह दिया तो मानो, कार्रवाई करो। वो कहेंगे भाई लिख के तो दो, कोई वीडियो ऑडियो एविडेंस तो दो, कुछ तो दो। मैं दूंगा नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि कार्रवाई शुरू हो जाए। चुनाव आयोग ने आज 2 एपिक नंबर को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पहले 2003 से पहले जो स्थितियां थी वहां पर सिचुएशन दूसरी थी। एक राज्य से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में सेम एपिक नंबर के कई सारे वोटर होते थे। 3 लाख से ज्यादा वोटर वैसे थे, जो हमने त्रुटि पूरी करी। फिर उन्होंने कहा कि एक नाम पर अलग अलग एपिक नंबर हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले शिवम त्यागी पहले गांव में वोट करता था, फिर नोएडा में आ गया, कल अगर दिल्ली में जाएगा वो। अब अनुराग ठाकुर पर आते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भाजपा तो कह रही है, मैं तो कहता हूं एनडीए तो कह रहा है कि कहीं पर भी अगर इस तरह की त्रुटियां हैं तो जाहिर है एसआईआर होना चाहिए, इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता है। 20 साल पहले हुआ था, नॉर्मल रिवीजन होता है, लेकिन सभी पार्टियों की लगातार कंप्लेन, यानी कि कांग्रेस भी कह रही है, बाकी पार्टियां भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, तो हो जाने दीजिए ना, फिर परेशानी क्या है? और उसमें भी आगे एक और चीज है, उसमें कहा गया कि 1 सितंबर तक आपके पास समय है। जाहिर है अप्रोक्सीमेटली 52,000 हमारे पास जो है बूथ लेवल एजेंट हैं, 37,000 जो है आरजेडी के पास है, मेरा ख्याल 16-17,000 कांग्रेस के पास भी हैं। उन लोगों को मिलकर आगे कहिए 1 सितंबर तक अगर कोई कहीं पर भी वोटर का फर्जीवाड़ा हुआ है, किसी का नाम कटा है, तो उसको करेक्शन करा सकते हैं, और उसके बाद भी हम तो समर्थन में हैं इसके। अगर आपकी पार्टी की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं तो आप भी क्या हलफनामे की तरह से ही जवाब देंगे, हलफनामे पे ही सब चीजें लिखकर, या आप भी माफी मांग लेंगे? क्या होगा? क्योंकि यही 2 विकल्प बचते हैं, फिर वो दोनों केसेस में यही है सेम। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कहते हैं कि हां एसआईआर होना चाहिए,
इंटेंसिव रिवीजन राज्य ठीक दर है। राज्य देश में लेकिन होना अगर आप चाहिए। कोई आरोप कोई लगा भी रहे हैं फर्जी वोटर है शिवम, तो उसके लिए तो आपको अपने आरोप हलफनामे में लिखकर जो आप दूसरे के लिए समझा रहे हैं वो खुद के लिए भी नियम वही है ना नहीं, सर, हम- बदल थोड़ी जाते हैं बीजेपी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अगर एक चीज बताइए, बिहार में फर्जी वोटर का मुद्दा चल रहा है तो जाहिर है एसआईआर वहां पर सुप्रीम कोर्ट वहां पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आवश्यकता क्यों है? समझ गई। फिर आगे बातें वो अगर यही एसआईआर सवाल हो जाती है तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। नहीं, समझ गई। आप अनुराग ठाकुर ने कई जगहों का जिक्र किया था ना, उसमें उन्होंने आरोप लगाए थे। अब वो अपने आरोप को केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर जाने के लिए थे या हलफनामा देंगे? वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए आप कह देते हैं हलफनामा दो, अपने नेताओं के लिए हलफनामे का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, ना माफी मांगने की बात हो रही है। तो भ्रम फिर क्या माने कि एक ही तरफ से फैलाया जा रहा है, दोनों तरफ से फैलाया जा रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी आकर संसद में जो है एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, एसआईआर लिखकर उसको फाड़ नहीं रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इससे गरीबों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। सर, अगर आरोप लगाए हैं तो उसको हलफनामे में देंगे कि नहीं देंगे? जाहिर है, मैं तो कहता हूं जब इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि हम एसआईआर करेंगे पूरे देश में, तो वो विषय निर्लभ खत्म हो जाता है। और इनके लिए भी मैं कहता हूं यही बेहतर उपाय है। अगर इनको भी लगता है कि वो फर्जी वोटर्स है तो लिखकर दे दे। एक बात मुझे याद दिला दीजिए, मैं अगर भूल रही हूं, अनुराग ठाकुर ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? अभी 3 दिन पहले। तो एसआईआर उससे पहले चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, सब निराधार हो गया है, अब तो वो आरोप का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करके बताने की जरूरत क्या थी? क्योंकि ठीक है, मैं फिर से शुरू करता हूं। मैं कहता हूं कि कहीं एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कहता हूं कि बिहार में गड़बड़ी है। मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है हम एसआईआर वहां पहले से कर रहे हैं। हम कहेंगे ठीक है जी, एसआईआर कर रहे हैं तो जाहिर है सारी गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी है, ये अनुराग ठाकुर जी का वर्जन था। राहुल गांधी कहते हैं नहीं, यहां पर भी गलती है, यहां पर भी गलती है, यहां पर भी गलती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है जी, हम तो एसआईआर कर रहे हैं और जो आप गलतियां बता रहे हैं कि हो चुकी हैं, आप उनको भी लिख कर दे दीजिए, चार्जेस को क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो फर्जी है। मिंटा देवी जिसको लेकर उन्होंने काम कहा, उनके ससुर जी आकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी जो पुत्र वधू है वो यहीं पर है, उसने वोट दिया है। इसके अलावा एक विषय में उन्होंने कहा कि एक घर में 45 वोट है, एक पिता उसके 45 बच्चे, वहां पर जो है काशी में जाकर उन्होंने कहा पंडित जी ने कि वो एक ही उसमें रहते हैं, गुरुकुल में सारे शिष्य हैं, मेरे ही शिष्य हैं, इस वजह से वो 45 अच्छा, बच्चे। मतलब दिक्कत मैं जो समझ पा रही हूँ, दिक्कत ये है कि वो बार बार कह रहे हैं आपने एक बार कहा है, इसलिए हलफनामा देना उनका बनता है, आपका नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर कहीं पर फर्जीवाड़ा है जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी सर? वो एसआईआर तो, और ये चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट है कि धीरे धीरे पूरे देश में प्रक्रिया चलेगी, बंगाल में भी चलेगी, समय तय किया जाएगा। तो फिर अनुराग ठाकुर को रियलाइज होना चाहिए कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब था। अनुराग ठाकुर जी विरोध में है उसके, अनुराग ठाकुर जी ने ये विरोध अलग बात है ना, अगर आप आरोप विरोध अलग कैसे बात है? ठीक है, मतलब विरोध में नहीं है लेकिन आरोप लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं, हम कहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए, ये देश के लिए जरूरी है। जिन लोगों को समर्थन चाहिए, जिन लोगों को रोहिंग्या चाहिए, जिन लोगों को फर्जी वोट चाहिए, क्योंकि सुरेंद्र जी जल्दी, मुझे बाकी मैं मानूं समझ गई शिवम, समझ गई सुरेंद्र राजपूत जी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 5 सेकंड का। शिवम त्यागी जी जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं या चुनाव आयोग हो गए, मुझे नहीं पता। ये तो नेताओं की कला होती है। अनुराग ठाकुर ने मैनपुरी, रायबरेली, मैनपुरी, रायबरेली और कन्नौज पे आरोप लगाया। राहुल गांधी जी ने बेंगलोर की सीट पर आरोप लगाया। एसआईआर की बात नहीं थी, ना उधर थी ना इधर थी। हलफनामा चुनाव आयोग बेंगलोर की सीट की गड़बड़ी के लिए मांग रहा है और हलफनामा इनको देना है, अगर ये देना चाहते हैं तो कन्नौज की, मैनपुरी की और रायबरेली की सीट के लिए। सच बात यह है कि ये विषयांतर न करें, और ये जो विषयांतर कर रहे हैं ये एक पाप कर रहे हैं। इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हलफनामा राहुल गांधी से एसआईआर पर नहीं मांगा गया बेंगलोर की सीट के लिए, ठीक है। पहला, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो खास तौर पर बेंगलोर की सीट पर राहुल गांधी ने डेटा दिया है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने जो सिर्फ वोटर लिस्ट प्रोवाइड करी है, उसके आगे किसने कहा वोट किया है वो डेटा हमने नहीं दिया, वो गलत डेटा है। दूसरा, जिस रीडेबल फॉर्मेट की, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं। दूसरा, अच्छा एफआईआर चाहिए, लिख के देंगे नहीं, एफआईआर करवा लो कि जी एफआईआर कर दो, अरे लिख के तो दे दो ना आप। दूसरा एक और भी चीज है, उन्होंने कहा कि एक और चीज के रीडेबल फॉर्मेट में दे दो। लोक नीति फाउंडेशन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि रीडेबल फॉर्मेट में आपको वोटर लिस्ट नहीं मिल सकती। वो जितने भी चार्जेस लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शन वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़ा कर रहा है, भाई उसको चार्जेस को कम से कम सब्सटेंशिएट तो कर दो लिख के। अनुराग ठाकुर जी तो एसआईआर के समर्थन में है, पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, विरोध में आप हैं, एसआईआर होने देने
शिवम जी, ये मैं एक चीज बस वो तर्क आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो उसके विरोध में है। अरे विरोध में है, लेकिन आरोप सुनिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं गड़बड़ हुई है तो ये एक राजनीतिक दल के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस गड़बड़ी को चुनाव आयोग के सामने रखिए। आप भी वही काम कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या आपने चुनाव, सुनिए, क्या आपने जो गड़बड़ी अनुराग ठाकुर को या आपकी पार्टी को लगती है उसको लेकर क्या चुनाव आयोग गए हैं आप? ये मेरा एक सीधा सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे सीधा सा जवाब है, आप कांग्रेस और भाजपा को दोनों को इक्वेट करने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि बिल्कुल नहीं है। हम इस देश को के इलेक्शन कमीशन और इस देश की सभी व्यवस्थाओं, ये सवाल नहीं था शिवम, मेरा सवाल था आप गए हैं चुनाव आयोग या नहीं गए? आप मेरा ख्याल 40 सेकंड आपने सवाल पूछा तो 20 सेकंड में तो मेरा नहीं, जवाब सर, देना बनता है। थैंक यू, बोलिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं कहता हूं आप टोकते तो रहिए, मैं सर सिंपल, सुनिए शिवम, आगे मेहमानों के पास भी जाना है, मैं सिंपल सा ये पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग गए या केवल आरोपी लगाया अभी तक, ये स्पष्ट कीजिए ना बस। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि इस देश में एसआईआर होकर सर ये क्या बात हो गई, बाहर जाना सर ये क्या बात हो गई? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, बार बार दूसरी सवाल, मैं फिर से दोहराता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप चुनाव आयोग गए कि नहीं गए? हाँ या ना? फिर आप दूसरे के लिए कैसे कह सकते हैं, जब आप खुद नहीं जा रहे चुनाव आयोग सर, तो दूसरे को कैसे कह सकते हैं ये आरोप लगा के चले जाते हैं? ऐसे तो बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं आरोप लगाते हो चले जाते हैं। बिना डेटा, क्योंकि वो बिना डेटा के कह रहे हैं, वो फर्जी डेटा बनाकर कह रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ। आप मैं मान लेती हूँ शिवम जी, मैं मान लेती हूँ आपके पास सारे रियल डेटा है, लेकिन वो डेटा आपने चुनाव आयोग के सामने रखे या नहीं रखे, यही तो पूछ रही हूँ सर। सुरेंद्र जी रुक जाइए, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुरेंद्र जी और आपका सवाल दोनों का एक है, तो तय कर लीजिए किसको पूछ रहा है, मुझे जवाब देना दो। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 सेकंड आप बोली है, बोल लीजिए। मैं भी इस उम्मीद के साथ आपको 30 सेकंड दे रही हूँ और सुन रही हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। मैं ये बात समझ गई हूँ कि एसआईआर के सपोर्ट में है आप, कि आप हर बार मेरे सवाल का यही जवाब दे रहे हैं, मैं समझ गई। इसके अलावा बताएं। जैसे आपका सवाल मैंने तय नहीं किया, ऐसे ही मेरा जवाब भी मुझे तय करने दीजिए। आपकी भी आजादी है, मेरी भी है। धन्यवाद। अब मैं बोल लूं, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि वोट फर्जी हुए हैं, तमाम लोग कह रहे हैं वोट गलत हुए हैं। उनके जो चार्जेस हैं वो उन्होंने पिन पॉइंट करके कुछ लोगों को कहा कि यहां पर गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि आगे हमें सबूत दे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आगे हमें सबूत दे दीजिए। हम मानते हैं कि इस देश में कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर सीट पर अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, एसआईआर एकमात्र ऑप्शन है और सबका कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि फर्जी वोटर निकलकर एक साथ चला जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपको फर्जी वोटर्स निकालने हैं तो एसआईआर का समर्थन कर दीजिए, एक सवाल पूछ लीजिए आप उनसे भी, एसआईआर का विरोध किस बात में है? ठीक है।